मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 की नेक्स्ट पोएम कर रहे हैं हम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन विच इज रिटन बाय ऑगन नैश। इस पोएम ये एक इमेजिनरी पोएम है। इसमें एक लड़की होती है, उसके पास उसके पेट एनिमल्स होते हैं और वो उनके नाम रख देती है। और उसमें वो एक एनिमल यानी कि जो ड्रैगन है, ड्रैगन एक इमेजिनरी आपका क्रिएचर है जो कि चाइना के पास मिलता है, जिसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से कि वो उसके मुंह से आग निकलती है और उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं उसकी बैक। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पोएम बहुत बड़ी है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि इसको हम बोर्ड पे लिखें। द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। बैलेड आपको पहले बताया था, एक शॉर्ट स्टेंजा में स्टोरी नैरेट की जाती है, उसको बैलेड बोला जाता है। अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट टेल टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। तुमने देखा होगा एक बैलेड क्या होता है, एक पोएम होता है या फिर कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो कि शॉर्ट स्टोरी को बताते हैं, जिसमें पोएम और सॉन्ग के थ्रू कोई स्टोरी आपको बताई जाती है। और आप जानते भी हो कि जो कुछ ऐसे बैलेड्स जो आपने सुने होंगे जिसमें साहस और हीरोइज्म का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। ये जो पोएम है ये मजाकिया, ये ह्यूमरस बैलेड है जो कि क्लोज है पैरोडी के। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और फिर इसको समझते हैं रिद्म के साथ पढ़ने से। Belinda lived with a little white mouse, with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really or truly little pet dragon. Belinda एक गर्ल है जो कि अपने व्हाइट हाउस में रहती थी। With a little black kitten, उसके पास एक काले रंग का छोटा बिल्ली का बच्चा था, and a little grey mouse, और एक ग्रे कलर का छोटा चूहा, and a little yellow dog, और उसके पास येलो कलर का एक छोटा डॉग था, कुत्ता था, and a little red wagon. Red wagon क्या है यहाँ पर, एक छोटी जो परियों के बच्चों के लिए जो गाड़ी होती है वो थी। And a really or truly little pet dragon, और really or truly यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस होता है पोएट्स कि वो अपने रिदम के लिए स्पेलिंग चेंज करके कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर really और truly, यहाँ पर रियल और ट्रूली के लिए यूज हुआ है। तो कह रहे हैं उसके पास एक छोटा पेट ड्रैगन भी था, पालतू ड्रैगन भी था। Now the name of the little black kitten was Ink. अब वो उनका नाम रख देती है, जो भी उसके पास जो पेट एनिमल्स उनका सबका नाम रख देती है। जो ब्लैक किटन है उसका नेम तो उसने रखा है इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो उसके पास छोटा माउस था उसका नाम उसने रखा ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और उसने जो डॉग था उसने उसका नाम रख दिया मस्टर्ड, येलो कलर की वजह से। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, पर उसको लगता था कि ड्रैगन जो है ये डरपोक है, इसलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया, कस्टर्ड रख दिया। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। आप इस पैराग्राफ में वो कस्टर्ड यानी कि जो ड्रैगन है उसका डिस्क्रिप्शन दे रही है कि कैसा वो दिखता है, इसकी अपीयरेंस कैसी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके जो दांत है वो बहुत ज्यादा नुकीले हैं, बड़े बड़े, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके बॉडी के ऊपर, उसके बैक के ऊपर बड़े बड़े ऐसे स्पाइक्स क्या होते हैं जो इस तरीके से जो निकले होते हैं, और उसके नीचे क्या है, धारियां हैं, ठीक है, स्केल्स अंडरनीथ, एंड माउथ लाइक अ फायरप्लेस, और उसका जो माउथ है उसको उसने कंपेयर किससे किया, फायरप्लेस से। फायरप्लेस क्या होता है, चूल्हा, क्योंकि उसमें से आग निकलती है इसलिए उसने माउथ को फायरप्लेस बताया। चिमनी फॉर अ नोज, और उसके नाक में से धुआं निकलता है जैसे कि चिमनी में से निकलता है फायरप्लेस के ऊपर जो बनी होती है, तो उसने उसके नोज को बताया चिमनी, चिमनी फॉर अ नोज। एंड रियली और ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसने क्या बोला कि उसके जो पैर हैं, पैर के पंजे जो हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले हैं, इसलिए उसने उसको डैगर बोला। डैगर क्या होता है, एक स्मॉल स्वॉर्ड होती है, ठीक है, एक स्वॉर्ड की तरह एक चाकू जो होता है, छोटा नुकीला चाकू जो होता है, उससे उसने कंपेयर किया उसको। Belinda was as brave as a barrel full of beers. As brave as a barrel full of beers जब बोला जाता है, that means वो बहुत ज्यादा निडर जो होता है, जिसको किसी चीज का डर नहीं होता है, ठीक है, पर्सन विदाउट फियर और एंजाइटी। तो कह रहा है कि बेलिंडा जो लड़की है वो बहुत ही निडर है, बिल्कुल किसी से नहीं डरती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर, अब यहाँ पर भी उनकी बहादुरी का वजह, कि इंक और ब्लिंक यानी कि जो चूहा और जो बिल्ली है उनकी भी बहादुरी के किस्से गाए जा रहे हैं कि वो भी इतनी ज्यादा बहादुर है कि वो लॉयंस को सीढ़ियों से पीछा करके भगा देते हैं। मस्टर्ड वाज
बिहेव एज टाइगर इन अ रेज। और वो क्या बोल रही है कि जो मस्टर्ड है वो जैसे एक शेर गुस्से में जितना ज्यादा बहादुर दिखता है उसकी तरह वो मस्टर्ड भी, वो जो डॉग है वो उसकी तरह उतना ही बहादुर है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। लेकिन जो बेचारा कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता रहता है। बेलिंडा tickled him. She tickled him merciful, unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. जो बेलिंडा जो लड़की है वो उसको छेड़ती रहती है, चिढ़ाती रहती है ड्रैगन को। तो कभी गुदगुदी कर देती है, कभी कुछ कर देती है। और इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड है वो भी उसको रूडली पर्सिवल बोलते हैं। पर्सिवल एक क्या है, नाइट था किंग आर्थर के पैलेस में, और एक बार जब उस पे हमला हुआ तो वो छुप गया था, तो उसने उसको पर्सिवल इसलिए उसको कंपेयर कर दिया कि ये तो डरपोक है, वो उसको चिढ़ाते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और वो सारे इंक, ब्लिंक और वो मस्टर्ड और बेलिंडा सारे उस रेड वैगन में बैठ जाते हैं, और उसमें बैठने के बाद एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, और वो उसके ऊपर हंसते हैं। उसमें बैठ के वो घूमते हैं और ड्रैगन के ऊपर वो हंसते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda क्या है, हंसती है, जो चिढ़ाने वाली हंसी, जो दूसरों को चिढ़ाते हैं हम हंसकर वो हंसती है जब तक कि पूरा घर नहीं हिल जाता है उसकी हंसी से, इतनी बुरी तरह वो हंसती है। और जो ब्लिंक है वो वीक, जो उसकी स्पीकिंग की जो आवाज होती है वो निकालता है, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, क्योंकि माउस की हंसी को बोलते हैं। जब माउस, ये जो ब्लिंक है ये माउस है, वो भी विक की आवाज निकालता है, जो कि वो हंस रहा है उसको चिढ़ाने के लिए ड्रैगन को। और इंक और जो मस्टर्ड है वो रूडली ड्रैगन से उसकी उम्र पूछते हैं, लेकिन जो बेचारा ड्रैगन है वो अभी भी एक सेफ पिंजरे की डिमांड करता है। सडनली दे हर्ड एन nasty sound. फिर उनको एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है। And Mustard growled, and they all looked around. Meouch! cried Ink, and ouch! cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. यहाँ पे जो विंडो यूज हुआ वो विंडो के लिए यूज हुआ, जो कि पोइट ने अपनी सहूलियत के लिए स्पेलिंग चेंज कर विंडा कर दिया ताकि उसकी राइम बनी रहे। अब उनको एक अनप्लीजेंट सी साउंड सुनाई देती है, तो मस्टर्ड क्या है, गुर्राने लगता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सारे इधर उधर देखते हैं। म्याउच क्राई करता है, इंक क्राई करता है म्याउच, और बेलिंडा भी ऊ करती है, क्योंकि वहां पर उनको विंडो पे एक पायरेट यानी कि एक लुटेरा जो वो डाकू होता है वो उनको दिखाई देता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, उसके दोनों हाथों में पिस्टल होता है। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और वो अपने मुंह में भी एक तलवार का जो छोटा रूप होता है उसको मुंह में चाकू सा लेके आता है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी ब्लैक थी। वन लेग वाज वुड, और उसका एक जो पैर है वो लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, इससे साफ क्लियर हो रहा था कि जो पायरेट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो कोई ना कोई नुकसान करने के लिए आया। बेलिंडा पेड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बेलिंडा डर जाती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल, लेकिन मस्टर्ड क्या है वो भी डर कर चिल्लाते हुए स्क्रीम करते वहां से भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो भी दबे पांव घर के नीचे वाले हिस्से में भाग जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और वो भी अपने बिल में चापलूसी मतलब तेजी से छुपते छुपाते वो अपने बिल में घुस जाता है। बट अब जब जंप्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन वो सब जो कह रहे थे उसको कावर्ड बता रहे थे ड्रैगन को, अब वो ड्रैगन ही वहां पर कूद कर आता है एक इंजन की तरह जोर से आवाज करते हुए। Clashed his tail like irons in a dungeon, जैसे कि आयरन बार को एक डंजन यानी कि एक जो सेल होती है वहां पर मारा जाता है, आवाज की जाती है, वैसे वो अपनी पूंछ को मारता है उसके फ्लोर पर। with a clatter and a clank and a jangling squirm, और वो आवाज ट्विस्ट करते हुए जब अपनी पूंछ लाता है तो उससे वो सारे जैसे जो साउंड बोला क्लैटर क्लैंक एंड जैंगलिंग, एक मेटालिक साउंड होती है जब कोई लोहे की चीज किसी चीज पे लगती है तब आवाज निकलती है ऐसी। जब वो अपनी पूंछ इस फ्लोर पे मारता है तो ये सारी ट्विस्ट करते हैं तो ये सारी आवाजें निकलती हैं। He went at the pirate like a robin at a womb, और वो उस पायरेट
पे इस तरह से हमला करता है जैसे कि एक बर्ड रॉबिन किसी कीड़े पर, किसी वॉर्म पर हमला करती है। द पायरेट gaped at बेलिंडा's ड्रैगन। अब जो पायरेट है वो अचंभे में बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखता है, घूरता है, एंड gulped some grog from his pocket flagon। और वो कुछ जो उसकी ये जो ग्रोग है ये क्या है, एक ड्रिंक है जो कि मोस्टली सेलर्स ड्रिंक करते हैं, और ठीक है। अब अपनी पॉकेट फ्लैगन से वो उस ड्रिंक को निकालता है और उसमें से कुछ पी लेता है। ये जो फ्लैगन है वो एक कंटेनर होता है जो कि सिल्वर कलर का होता है और उसमें ये जो ड्रिंक है वो रखी जाती है। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट। वो जब शराब, वो जो ड्रिंक पीकर अपनी पॉकेट के फ्लैगन से निकाल कर जब वो ड्रिंक पीता है तो उसके बाद वो 2 गोलियां चलाता है जो कि किसी को भी हिट नहीं करती है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको पूरी तरह से निगल जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है हग करना, उसको गले लगाना। बेलिंडा उसको हग करती है, किसको, कस्टर्ड को, ड्रैगन को। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको यानी जो डॉग है वो उसको चाटता है, लिक्ड मतलब चाटना। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। कोई भी उस पायरेट विक्टिम यानी जो वो पायरेट था जिसको ड्रैगन ने निगल लिया था उसके लिए कोई भी दुखी नहीं होता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक, ग्ली मतलब हैप्पीली, गायरेट मतलब मूव अराउंड, हैप्पीली वो सर्कल अराउंड करते हैं किसके, उस ड्रैगन के अराउंड, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के अराउंड जिसने उस पायरेट को निगल लिया था। बट प्रेजेंटली अब स्पोक द लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन जब इतना करने के बाद एकदम जो डॉग है, लिटिल डॉग मस्टर्ड, वो बोलता है आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। वो कह रहा है मैं तो कस्टर्ड से भी ज्यादा बहादुर हूं, लेकिन मैं तो थोड़ा क्या है कंफ्यूज हो गया था। अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता तो उससे भी ज्यादा बहादुरी दिखाता मैं। एंड अप स्पोक इंक एंड ब्लिंक, अप स्पोक ब्लिंक। अब दोनों इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं वी हैड बीन 3 times as brave with him। कह रहा हम तो 3 गुना ज्यादा बहादुर हैं। And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me। Custard इतना humble है, इतना ज्यादा down to earth person है कि वो down to earth animal है कि वो बोलता है कि हाँ मैं एग्री हूँ कि तुम सारे मुझसे ज्यादा बहादुर हो। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and little grey mouse। Belinda अभी भी अपने उसी लिटिल व्हाइट हाउस में रह रही है अपने इन्हीं पैट एनिमल्स के साथ, किटन के साथ, माउस, डॉग और अपनी वैगन और रिलियो ट्रूलियो ड्रैगन के साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस केज, सेफ केज। ये फिर से पैराग्राफ रिपीट हो गया कि बेलिंडा अपने पेट एनिमल्स के साथ रह रही है, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ड्रैगन और कस्टर्ड के साथ। ड्रैगन और कस्टर्ड तो सेम ही है, ड्रैगन का नाम ही कस्टर्ड निकाला है, उनके साथ वो वहां पर हैप्पीली रह रही है। और लेकिन अभी भी जो कस्टर्ड है वो एक नाइस सेफ केज के लिए वो डिमांड करता है। तो इस पोएम में क्या है, जो लोग अपना इतना ज्यादा दिखावा करते हैं कि मैं इतना ज्यादा बहादुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उनका जब टाइम, ये सब बहादुरी है, कौन बहादुर है कौन नहीं है तो हमने पोएम पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया है। पहले कौन कह रहे थे कि सब उसका मजाक उड़ा रहे थे ड्रैगन का कि ये बहुत कावर्ड है, डरपोक है, लेकिन टाइम आने पर उस जिसको वो कावर्ड बोले थे उसी ने उनकी मदद की और उन सबको बचाया। तो पावरफुल कौन हुआ, वही हमारा जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है वही तो पावरफुल है, यानी कि जो सच्चाई है वो तो दिख जाती है लेकिन झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। ये क्या कह रहे थे जो बाकी पेट एनिमल्स थे वो सब क्या है, झूठ की डींगे मार रहे थे कि मैं इतना बहादुर हूं, मैं वो बहादुर हूं। लेकिन जब टाइम आया, जब पायरेट आया तो सारे अंडरग्राउंड हो गए, सारे इधर उधर भाग गए। सिर्फ वहां पर जिसने सामना किया वो कौन था, वो था ड्रैगन। तो कभी भी किसी की हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि कौन कैसा है, क्योंकि हमें टाइम आने पे हम देख सकते हैं कि कौन कितना बहादुर है, कौन कितना नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो, एक तो इसमें रिपीटेशन तो है ही, देखो फर्स्ट पैराग्राफ रिपीट हुआ है हमारा फिर से लास्ट में, ठीक है। तो हम पैराग्राफ वाइज इसमें जो डिवाइस यूज हुई वो देख लेते हैं। एक तो रैम स्कीम देखते हैं। रैम स्कीम इसमें है, ऑलमोस्ट सभी पैराग्राफ के सेम है, फिर भी हम देख लेंगे। वो है ए ए बी बी
CCDD। अब हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, फर्स्ट लाइन का हाउस, नेक्स्ट का माउस, दोनों की सेम साउंड है तो ए कर दिया। वैगन ड्रैगन BB, इंक ब्लिंक CC, मस्टर्ड कस्टर्ड DD। ठीक है, तो ये आगे चलती जाएगी ऐसे आगे। टिथ अंडरनीथ ये ई कर देंगे, फिर आगे FF हो जाएगा, या फिर दोबारा से किसी की मैच हो रही तो वो फिर से रिपीट हो जाएगी। तो राइम स्कीम आपको पता है। फिर हम पैराग्राफ 1 की बात करते हैं। इसमें आपका है रिपीटिशन। इसमें बार बार वर्ड आ रहा है आपका लिटल और लिटल। ठीक है, रिपीटिशन यूज हुई है यहाँ पर, लिटल लिटल। फिर यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है आपकी ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन होता है जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज है। अब देखो पेट और ड्रैगन, ड्रैगन को एक वाइल्ड एनिमल होता है और पेट क्या होता है, पालतू। तो पेट और ड्रैगन एक साथ यूज हुए, दैट मींस ऑक्सीमोरन डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, फिर जो यहाँ पर एक हमारी डिवाइस यूज है वो है पोएटिक लाइसेंस। जैसे रियली और ट्रूली जो लिखा है वो पोएट ने अपनी सहूलियत के लिए यूज किया है, तो पोएटिक लाइसेंस भी यूज हुआ है। फिर आता है हमारा एजोनेंस डिवाइस यूज हुई है यहाँ पर। एजोनेंस किसकी वजह से हुई है, लिटिल व्हाइट बेलिंडा लिव्ड, यहाँ पे आई साउंड प्रोमिनेंट है। एजोनेंस डिवाइस यूज हुई है। दूसरी हमारी यूज है इसमें कॉन्सोनेंस भी, इसमें एल साउंड प्रोमिनेंट है। कहाँ पे, बेलिंडा लिव्ड लिटिल, सेम लाइन में, फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, आई प्रोमिनेंट थी और कॉन्सोनेंस में क्या था, एल साउंड प्रोमिनेंट थी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसमें आपका यूज हुआ है सिमिली डिवाइस। जैसे कि येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, एज यूज करके हमने कंपैरिजन किया तो सिमिली डिवाइस यूज हुई। दूसरा सेकंड पैराग्राफ में जो हमारी डिवाइस यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है कंसेक्यूटिव वर्ड्स की कॉन्सोनेंट साउंड। तो कावर्ड कॉल्ड कस्टर्ड, ठीक है, कावर्ड कॉल्ड कस्टर्ड, यहां पर आपका डिवाइस यूज हुई है एलिट्रेशन। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में सिमिली फिर से यूज है, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर नोज, रेडिएटर डैगर्स ऑन हिज स्टोव। माउथ लाइक अ फायरप्लेस में आपकी यूज हुई है सिमिली, चिमनी फॉर अ नोज, डैगर्स ऑन हिज नोज, यहां पर यूज हुआ है मेटाफर। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, और सिमिली में लाइक और एज वर्ड यूज करके कंपैरिजन होता है। फिर हमारे फोर्थ पैराग्राफ में फिर से यूज हुआ हमारा एलिट्रेशन, और वहां पर जो वर्ड आया वो है आपके ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। ब्रेव बैरल, यहाँ पे बी साउंड क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है। ब्रेव एज बैरल लिखा तो यहाँ पे सिमिली भी आपकी यूज हुई है। ठीक है, उसके बाद मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर, इसमें भी आपका सिमिली डिवाइस यूज हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड they rudely called him Percival। Percival एक नाइट है, ठीक है, उसको कंपेयर किसके साथ किया है, यानी कि जो ड्रैगन है उसको पर्सिवल बताया गया। तो यहाँ पे एक इल्यूजन है, इमेजिनरी क्रिएशन होता है, जहाँ पर क्रिएचर होता है वहां पर इल्यूजन बोलेंगे। तो यहाँ पर एनिमल को किसके साथ कंपेयर किया, मैन के साथ, तो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस तो यूज हुई, साथ में इल्यूजन भी यूज हुआ है क्योंकि इमेजिनेशन हुई है। पर्सिवल बताया यानी कि यहाँ पर उसको एनिमल को ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर कर दिया, ह्यूमन एट्रीब्यूट उसका बता दिया, तो यहाँ पर डिवाइस यूज है आपकी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेलिंडा गिगल्ड ब्लिंक्स एट विक, यहाँ पर साउंड आपकी यूज हो रही है, यानी कि आपकी जो नेचुरल साउंड है तो ऑन मेटपोइया आपकी यूज हुई है, क्योंकि जब नेचुरल साउंड होती है किसी चीज की तब आपकी वहां पे जो डिवाइस यूज होती है वो होती है आपकी ऑन मेटपोइया। तो यहाँ पे जो आपके साउंड है वो है म्याउच, ग्राउल, ये सब आपकी नेचुरल साउंड है, तो यहाँ पर यूज हुई आपकी डिवाइस ऑन मेटपोइया। और एक विंडा के लिए भी हमारा पोएटिक लाइसेंस पोएट ने यूज किया, इसे विंडा की जो स्पेलिंग है
वो इस विंडो के स्पेलिंग को उसने विंडा कर दिया। फिर हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में डिवाइस यूज होती है, वो फिर से यूज होती है हमारी अलिटरेशन। वो किस में यूज है? ही हैड इन हिज, यहाँ पे एच साउंड रिपीट हो रही है। और सेकेंड इसकी थर्ड लाइन में बियर्ड ब्लैक, बी साउंड रिपीट हुई है, तो यहाँ पर हमारे डिवाइस यूज हुई है अलिटरेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं हम। Belinda paid and she cried, help, help. Mustard fled up with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट आपका यूज हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट मैंने पीछे बताया था, जब कोई एडजेक्टिव किसी की नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ यूज हुआ है उसको वो स्पेसिफाई नहीं करता, उसको क्वालिफाई नहीं करता, किसी और नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर जिसको किया उसने वो है टेरिफाइड येल्प। यहाँ पर आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है, येल्प का मतलब है स्क्रीम। तो यहाँ पे स्क्रीम क्या है? वो टेरिफाइड नहीं है, बल्कि कौन है टेरिफाइड? मस्टर्ड टेरिफाइड है। तो टेरिफाइड येल्प, यहाँ पर स्क्रीम को टेरिफाइड नहीं बताया गया है, टेरिफाइड बताया गया है मस्टर्ड को। तो यहाँ पर जो डिवाइस यूज हुई है वो आपकी है ट्रांसफर्ड एपिथेट। फिर हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में यूज होती है डिवाइस सिमिले, वो है स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। जहाँ पे एज और लाइक से कंपैरिजन होता है वहां पर आपकी डिवाइस यूज होती है सिमिले। फिर इसी पैराग्राफ में फिर से मैं ऑन मैट किया डिवाइस यूजर क्रैंक, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, जो कि मैटलिक साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें हमारी सिमिले डिवाइस भी यूज हुई, पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। फिर यूज हो रही है हमारी अलिटरेशन डिवाइस नेक्स्ट पैराग्राफ में, गल्प सम ग्रॉग, जी साउंड रिपीट हो रही है, यानी कि यहाँ पर डिवाइस यूज हुई आपके अलिटरेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी अलिटरेशन है, ग्ली, गायरेट, यहाँ पे भी जी साउंड रिपीट हो रही है। उसके बाद जो हमारा लास्ट थर्ड पैराग्राफ है उसमें सेम वही हमारी रिपीट हो रही है राइम्स की, और पैराग्राफ भी हमारा रिपीट हो रहा है, जैसे कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ वो सेम कैसा है? स्टेंजा 1 की तरह, सेकंड लास्ट स्टेंजा हमारा स्टेंजा 1 की तरह सेम टू सेम है, और लास्ट स्टेंजा हमारा फोर्थ स्टेंजा की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमारा रिपीटिशन डिवाइस यूज हुई है। तो हमने डिस्कस किए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए, लिटरेरी डिवाइस डिस्कस की और एक्सप्लेनेशन भी की पोएम की। इसके अलावा आपको कोई और लिटरेरी डिवाइस मिलती है या फिर कहीं पे आपको डाउट जो मैंने बताया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।